पहले डीजीपी महोदय से और एडीजीपी महोदय से आपने कहा था कि शूटर ने गोली मारा, भेटनर शूटर, बाहरी शूटर, कौन है वो शूटर? मैं जानना चाहता हूं। क्या ऋतुराज शूटर हैं? जब ऋतुराज इंग्लिश में बोलते हैं, जयपुर में पढ़ते हैं, फादर करोड़पति है, मां टीचर है और इकलौता बेटा है, तो यदि ऋतुराज शूटर है तो शूटर को हायर किसने किया? निश्चित रूप से मेरा साफ और क्लियर है इस मामले में, यदि ऋतुराज ने मारा है तो वो पहले से शूटर है। उसने मोटरसाइकिल चोरी नहीं की, वो बहुत बड़े गैंगस्टर के सरगना है। यदि ऋतुराज ने मारा है तो किसी ने मरवाया है। क्लियर है कि रुपेश जी के परिवार ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। उन्होंने कहा गलत, कभी उनकी गाड़ी गैरेज गई नहीं, गाड़ी में ठोकर लगी नहीं। खुद ऋतुराज कहता है बचते बचते बच गए, गाड़ी इसमें टच नहीं हुआ। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो फुटेज कहां है, जबकि 3-3, 4-4 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। एयरपोर्ट के दोनों गेट के बाहर भी, चौराहे पर भी, गोलंबर पर भी, लोजपा के दफ्तर के आगे भी। तो थप्पड़ मारने वाला फुटेज कहां है? यदि आप थप्पड़ मारने वाला फुटेज नहीं देते हैं तो ये साफ है कि आपने ऋतुराज के बहाने इस केस के बड़ी मछली पदाधिकारी और नेताओं को बचाने की आपने कोशिश की है। और यदि पहली बार शूटर है तो वो डरा के या गोली चला के भागना चाहेगा। लगातार उससे पूछा गया कितनी गोली चली तो बोला नहीं, फिर बोला तो 4-5, कि उसका कोई और गोली चला है कि नहीं तो नहीं जानते हैं। और 6 के 6 गोली वो उन्होंने सीधा सटा के एक ही जगह मारा। रोडवेज की घटना में कोई अंतिम मार देने के लिए नहीं मारता है, या तो डराने मारेगा या तो अपनी खुन्नस के लिए। इस घटना में किसी ने कंप्लीट रूप से रुपेश को मार देने के लिए मारा गया है। तो क्या ऐसी खुन्नस थी ऋतुराज को कि मार देने के लिए मारा गया? यहां ना इमोशंस है, ना एक्शन है, ना आपने बताया इसके कारण क्या है। रोडवेज कारण नहीं हो सकता, मोटिव क्या है? और आपने पटकथा लिख दी साउथ इंडियन के पिक्चर से भी रद्द दी पटकथा। और आपने रुपेश हत्याकांड को डाइवर्ट किया। किनके दबाव में हैं हमारे सीनियर एसपी साहब? 23 दिनों के बाद मैं चाहता हूं, डीजी साहब कल क्यों नहीं आए, जबकि सबसे आगे आगे वही थे? क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर लोग जिनकी पत्नी को, जिनके लोगों को उठाया, उत्तराखंड से क्या हुआ? बहुत क्लियर। मैं साफ शब्दों में सीबीआई इंक्वायरी जो पत्नी चाहती है, मैं आग्रह करूंगा कि हाईकोर्ट संज्ञान ले, अन्यथा उनके परिवार को अविलंब कोर्ट जाना चाहिए। थर्ड पार्टी हो सकता है कोर्ट उसको नेगलेक्ट करे। या तो नीतीश बाबू, आप ईमानदारी से, आप कहते हैं ना मैं किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, तो आप सीबीआई इंक्वायरी करें। पूरा देश रुपेश की घटना के पीछे के लोगों को जानना चाहता है। यह घटना बिल्कुल जघन्य है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई इंक्वायरी के साथ रुपेश की पत्नी को सरकारी नौकरी, इंडिगो से मांग करता हूं अविलंब रुपेश की पत्नी को नौकरी में आप रखें और उस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। यह मेरा डिमांड है। इस केस को मैं दबने नहीं दूंगा। परिवार लड़े न लड़े, पप्पू यादव इस केस की लड़ाई लड़ेगा। 6 तारीख को एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो भारत के को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहती है, जो भारत में नफरत पैदा करना चाहती है, पहली सरकार है जिसने
भारत के किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहने में पीछे नहीं हटी। पहली सरकार। लगता है किसान से बड़ा आतंकवादी अब इस भारत में कोई बचा ही नहीं। यदि कोई आतंकवादी है तो सिर्फ किसान है। चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी बड़ी लड़ाई, गाजीपुर बॉर्डर, टिहरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, वाह रे वाह, हमें तोड़ने की साजिश। उसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी 6 तारीख को पूरे देश में किसानों के समर्थन में एनएच पर खड़ी होगी।